दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी जी की लिखी हुई बुक नेटवर्क मार्केटिंग में कितना सच कितना झूठ का पार्ट 4। ना सुनने की हिम्मत पैदा करने के उसूल। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियाँ खाक हमें उड़ने से क्या रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जिस प्रकार हर बीमारी मीठी गोली से ठीक नहीं होती, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसी तरह जीवन और करियर में कई बार कड़े और तकलीफ दे निर्णय लेने पड़ते हैं। उसूल नंबर 1, सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार कर लीजिए। अच्छी स्थिति की कल्पना और अच्छे सपने नेटवर्क ट्रेनिंग का अभिन्न अंग हैं, क्योंकि यही सपने आपको रेस में दौड़ने का ईंधन देते हैं। लेकिन यदि भय आपका पीछा न छोड़ रहा हो तो सबसे बुरी स्थिति की कल्पना कीजिए। सोचिए अधिक से अधिक सामने वाला आपके साथ क्या कर सकता है। ना वह आपको जान से मार सकता है, ना वह आपको जेल भिजवा सकता है, ना वह आप पर कोर्ट केस कर सकता है, ना वह आपका रोजगार छीन सकता है, और ना वह आपका घर बार छीन सकता है। तो कोई भी आपके साथ अधिकतम क्या कर सकता है? कोई भी सिर्फ आपको 2 अक्षरों का शब्द नहीं बोल सकता है। ऐसा क्या भयानक हो जाएगा इस शब्द को सुन लेंगे तो। इससे भी ज़्यादा बुरी चीज़ है दुनिया में यह तो कुछ भी नहीं। बड़ी बात तो यह है कि वह दुनिया का अंतिम व्यक्ति नहीं है, उसके बाद भी हजारों दरवाजे खुले हैं। इस दृष्टि से देखेंगे तो सामने वाले का नकारात्मक जवाब आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा। मैं उस उसूल को याद करके कार्य करने उतर जाता हूँ। जब भी भय हावी होता है, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा क्या बिगड़ सकता है, यह सोचता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। उसूल नंबर 2, यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो क्या हो सकता है। सबसे दुखद, सबसे बुरी स्थिति की कल्पना आप कर लीजिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगड़ सकता है, यह भी आप सोच लीजिए। अब यह सोचिए कि यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो क्या हो सकता है। ढेरों प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ सकते हैं, मिलकर वो आपको डायमंड बना सकते हैं। आप सफलता और समृद्धि के शिखर पर जा सकते हैं। आप अपने सपनों की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। अपनी पत्नी और बच्चों को जैसा जीवन देने की आपकी इच्छा थी वो पूरी हो सकती है। आप अपने माता पिता व परिवार को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। आप बिना चिंता के रात को सो सकते हैं, बिना मेन्यू कार्ड में रेट देखे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, विमान में सफ़र कर सकते हैं, और न जाने क्या क्या, ये सब कुछ हो सकता है। यदि स्थिति उतनी बुरी ना हुई तो ये सारी सुख सुविधाएं आप पा सकते हैं। यदि स्थिति इतनी नकारात्मक ना हुई तो यदि गणित की दृष्टि से देखें तो खोने को कुछ भी नहीं और पाने को सारा संसार। क्या इतने फायदों के बावजूद इस महासमर में कूदने के लिए हमें ज़्यादा सोचना चाहिए? उसूल नंबर 3, इस भयावह स्थिति से बचने के लिए भविष्य में क्या करें। पिछले 2 सूत्रों को समझने के बाद यह जरूरी है कि हम उस बुरी स्थिति को रोकने का प्रयास करें। हम भविष्य के उपायों पर विचार करें जिससे ऐसी परिस्थिति ना आए। क्या प्रस्तुति में कोई कमी रही? क्या खुद के व्यवहार या ज्ञान में कोई कमी रही? क्या होमवर्क में कोई कमी रही? निष्पक्ष होकर अपनी असफलता के कारणों का विश्लेषण करें। स्वयं का विश्लेषण जितनी ईमानदारी से आप करेंगे उतनी ही सफलता मिलेगी। अक्सर देखा जाता है कि इंसान स्वयं को भी अंधेरे में रखता है। ऐसे में सुधार की गुंजाइश नगण्य हो जाती है। प्रॉस्पेक्ट से मिलते रहिए। परिणाम सकारात्मक हो तो जश्न मनाइए, नकारात्मक हो तो कारणों को समझिए। उन क्षेत्रों में कार्य कीजिए और सुधार लाइए। यदि नकारात्मक जवाब आपके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद मिला है तो चिंता की कोई बात नहीं, भूल जाइए। लेकिन यदि नकारात्मक जवाब आपकी अल्प जानकारी या त्रुटिपूर्ण प्रस्तुतिकरण की वजह से मिला है तो सुधार की त्वरित आवश्यकता है। उसूल नंबर 4, पहली बार में हाँ की उम्मीद मत रखिए। आप नेटवर्किंग में नए हो या पुराने, एक बात सीधे सीधे समझ लीजिए कि हर बार हाँ की उम्मीद रखेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। आप कितने भी अद्भुत वक्ता हों, आपका अनुभव कितना भी व्यापक हो,
फिर भी हर बार सबको सहमत नहीं कर सकते। कभी कभी व्यक्ति मूल रूप से आपसे सहमत होता है, परंतु फिर भी वह तुरंत निर्णय नहीं ले पाता या लेना नहीं चाहता। हो सकता है कि वह दूसरे या तीसरे फॉलोअप में आपसे जुड़ जाए, इसलिए एक बार में हाँ की उम्मीद मत रखिए। साथ ही ना सुनकर अपने प्रयास छोड़ने की बात कभी मत सोचिए। यदि कोई प्रोस्पेक्ट आपसे आज नहीं कहता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा नहीं कहेगा। हो सकता है कि उसके अनुसार अभी समय ना हो। आप विचलित हुए बिना पुनः 3 महीने बाद उस व्यक्ति से संपर्क करें। आवश्यकता हो तो बीच में 1-2 फोन कर लें। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति आज रुचि नहीं है, पसंद नहीं है या समय नहीं है कह रहे हैं, उनमें से कुछ लोग बाद में जुड़ जाते हैं। इसके लिए आप दोनों के बीच ऐसे संबंध होने चाहिए कि वह रुचि पैदा होने के बाद आपको फोन कर सके। आपस में कोई झिझक या नकारात्मकता पैदा ना हो। उसूल नंबर 5, आपत्तियों का निराकरण कीजिए। प्रोस्पेक्ट कुछ मुद्दों पर आपत्ति ले रहा है तो समझिए कि वह रुचि ले रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आपत्तियां अच्छी होती हैं। इन आपत्तियों का सामना करने हेतु मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं जो आपके जरूर काम आएंगे। सबसे प्रचलित 3 आपत्तियों का यहाँ जिक्र किया जा रहा है। नंबर 1, आपत्ति, मैं सेल्समैन नहीं हूं, मैं बेच नहीं सकता। संभव उत्तर, आपको बेचना नहीं है, आपको तो सिर्फ जानकारी देनी है। इसके लिए आप वीडियो, ऑडियो, पुस्तक की मदद ले सकते हैं। अनजाने में हम किसी फिल्म या होटल की प्रशंसा करते हैं तो यही तो करते हैं। नंबर 2, आपत्ति, मेरे पास समय नहीं है। संभव उत्तर, इसलिए तो आपको इस व्यवसाय की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपको भविष्य में अपनी इच्छाओं के लिए वक्त मिल सके। नंबर 3, आपत्ति, मेरे पास धन नहीं है। संभव उत्तर, इस बिजनेस से जुड़ने के लिए शायद यही सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यह नगण्य लागत का व्यापार है, अन्य में ढेर सारे धन की आवश्यकता होगी। आगे से आप धन की कमी के बारे में नहीं सोचेंगे। उसूल नंबर 6, ना का अर्थ आप कमज़ोर नहीं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों की शुरुआत कुछ मीटिंग सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाती और वे अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लग जाते हैं। मैं एक ऐसे एमरल्ड को जानता हूं जो पहले 80 कॉल में से एक को भी नहीं जोड़ पाया था। वह हताश था लेकिन फिर भी डटा रहा। सिर्फ 3 महीने बाद आपको आश्चर्यचकित करते हुए उसका ग्रुप साइज 1800 लोगों का हो चुका था। कुछ समय बाद वह एमरल्ड लेवल तक आ पहुंचा। मैंने एक दिन उससे कहा, लोग कुछ लोगों के ना बोलते ही हताश होकर निष्क्रिय हो जाते हैं। आप 80 लोगों के ना बोलने के बाद भी डटे रहे, ऐसा क्यों? उसने कहा, मैं बिजनेस छोड़कर पुरानी जिंदगी में लौटता तो रोटी, कपड़ा और मकान की लड़ाई लड़ता रहता। उसकी बजाय मैं अपने परिवार के भविष्य और सपनों पर फोकस करता रहा। जब हिम्मत टूट जाती थी तो सफल अपलाइन की जिंदगी को देखता था। फिर विचार आता था कि यदि वे इस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूं। मैं लाखों साथियों से अपील करता हूं कि हिम्मत मत हारिए, उस जिंदगी पर फोकस कीजिए जो सफल होने के बाद आप पाने वाले हैं। हे ईश्वर, मुझे कभी सफलता मिलेगी या नहीं? किसी की ना सुनकर निराश मत होना। कुछ ना के बाद एक हाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है।